को, बल्कि हम तो इस चीज़ का इतराफ़ भी अभी तक नहीं कर सके हैं कि 1971 में हम में से किससे गलती हो गई और किसकी वजह से ये मुल्क टूट सका। उसके अलावा हम सुबह से लेकर शाम तक औरत ज़ात पर तनकीद के बारूद बरसा देते हैं और अक्सर वही औरत जब हमारे सामने में से गुज़र चली जाती हैं तो हम बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी देखें क्या माल है, क्या चीज़ है, क्या पीस है, और हमें दो नंबरी करने का मौका मिल जाता है तो हम सेकंडों में ऐसे ही दो नंबरी कर बैठते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आ सकता। कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेसिंडा के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, और उन्होंने ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया है कि आगे वाले मंथ में फरवरी में वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगी। और उसका वजह यह है कि हमारे मुल्क में इकनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा जो महंगाई के शरह है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसलिए मैं डिलीवर नहीं कर सकी तो मुझे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना है। और इस चीज़ को लेके, इस इवेंट को लेके हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि यही सेम टू सेम सिचुएशन, बल्कि हमारे मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक है, सेम चल रहा है हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में कोई भी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा बंदा नहीं होगा कि इस बात की वो एतराफ़ करेंगे कि जी मैं डिलीवर नहीं कर सका और मुझे इस्तीफ़ा देना है अपने ओहदे से। वो सियासी लीडरशिप हो हमारे या गैर सियासी लीडरशिप हो, बल्कि हम तो इस चीज़ का इतराफ़ भी अभी तक नहीं कर सके हैं कि 1971 में हम में से किससे गलती हो गई और किसकी वजह से ये मुल्क टूट सका। जेसिंडा जो एक वक्त में वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली लोगों में मकबूल हो चुकी थी अपने इंसाफ वाली फ़ैसलों से, जिस तरह के एक वाइट सुपरमेस्ट ने मुसलमानों के मस्जिद में तकरीबन 50 के लगभग मुसलमानों को शहीद किया था। तो इस फ़ैसले को लेके जेसिंडा जो उस वक्त की उसके वक्त में हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पीसफुली पुरअमन तरीके से उनने इस वाक़े को हैंडल किया, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे जेसिंडा को सराहा गया कि जी उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया जो दूसरे मुल्कों में अक़लियतों के साथ जो जुल्म मज़ालिम हो रहे हैं उनके लिए एक सबक है। अब सवाल ये है, क्या हमें भी ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना और प्राइम मिनिस्टर के बाद कि जी हम डिलीवर नहीं कर सके और हमने जाना और स्टेप डाउन करना है? तो मेरे ख़्याल में इसका जवाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिस हालत में हैं इस हालत में हम होके हुए ख़ुद को अच्छा इंसान साबित कर सकते हैं। जिस तरह के रोज़ हम जब बड़े बड़े कतारों में बैठते हैं और हमें दो नंबरी करने का मौका मिल जाता है तो हम सेकंडों में ऐसे ही दो नंबरी कर बैठते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आ सकता। हम खुद हैरान होते हैं कि जी हम किस तरह कर चले गए। जिस तरह कि आपको जब बैंकों में जाना पड़ता है, जिस तरह कि आपको अस्पतालों में जाना पड़ता है और आपको लंबे कतारों में बैठ के अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हो, तो उसी वक्त में जब किसी को इशारा मिले आगे काउंटर से, हमारे यहाँ थर्ड क्लास बहुत ज़्यादा ऐसे स्टाफ मेंबर हो सकते हैं जो ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपना अच्छा स्टेटस साबित करने के लिए लोगों को इशारे देते कि जी आपका काम पहले हो जाए, आप आ जाएं। तो हम फिर उसी वक्त में हमसे वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि जी हम तो एक अच्छे फ्यूचर के हुआ है, एक अच्छी कौम बनने जा रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम खुद से चेंजेस नहीं शुरू कर सकते हैं तो हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना हमारा हक बनता है कि जी हम किसी के ऊपर करप्शन की बात करें, किसी के ऊपर नाअहली की बात करें, किसी के ऊपर बहुत सारे जो दूसरे इल्ज़ामात हैं वो हम लगाने के काबिल हो सकते हैं। पहले से हमारे यहाँ क्लास 4 से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मिडिल क्लास लोगों से लेकर हाई क्लास लोगों तक, जहाँ भी जिस किस्म के जिस क्लास के लोग भी आपको नज़र आएंगे तो दो नंबरी से मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हम कोट के भरे हुए हैं। उसके अलावा हम सुबह से लेकर शाम तक औरत ज़ात पर तनकीद के बारूद बरसा देते हैं कि जी औरत ज़ात ऐसे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब किसी महफ़िल में हमारे सामने से कोई औरत गुज़र रही होती है तो हम उसके सर के बालों से लेकर उसके पाँव तक उसका जांच पड़ताल करने लगते हैं, उन पर उस वक्त के लिए रिसर्च करने बैठते हैं कि जी देखें जी ये ऐसा होगा। अक्सर वही औरत जब हमारे सामने में से गुज़र चली जाती हैं तो हम बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी देखें क्या माल है, क्या चीज़ है, क्या पीस है, वगैरह वगैरह। जिस तरह के हर लैंग्वेज में हर लोग अपने अपनी ज़हनियत के मुताबिक शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप दूसरे लोगों में कुछ अच्छा देखने के हुआ है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा करें, तो आपको ख़ुद भी पहले अच्छा बनना पड़ेगा और देन इसके बाद
हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आजकल इसी सिचुएशन में जो हम गुज़र रहे हैं आजकल, हमारे मुल्क में ऐसे लोग इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए और इकनॉमिक इमरजेंसी नाफिज हो जाए हमारे मुल्क में। इस तसलसल में फिर हम इस बात के काबिल हो सकेंगे कि जी इंतखाबात को हम लीड करने के काबिल बन जाएंगे। तो इंतखाबात को लीड करने के लिए अपने गवर्नेंस के जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए हम डिफ़ॉल्ट होने के, अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के इंतज़ार में हैं। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, एक बहुत बड़ा तज़ाद है हम में और न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर में कि जी हम ये सब कुछ सोच रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि हमारे मुल्क में हमारी मौजूदा गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह डिलीवर कर रही हैं, नाकाम हो चुकी हैं, बल्कि कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें आज मिल रहे हैं, जिस सिचुएशन का हमें सामना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है आज की, बल्कि सब के सब इक्वली इस चीज़ में इतना ही शामिल हैं जितना आज हमें मौजूदा वक्त के गवर्नमेंट से क्या कहते हैं देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टेल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।